नाज़रीन, ईद की चांद रात में या ईद के दिन अगर आप ये नमाज पढ़ते हैं तो इससे आपको हज़ारों लाखों फ़ायदे हासिल होंगे। ये सारी बातें आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ, बस आप काफ़ी गौर से सुनें। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। मैं आपको दो नमाज के बारे में बताऊँगा, यानी आप चाहो तो 4 रकात पढ़ सकते हो या आप 8 रकात पढ़ सकते हो। दो दो करके पढ़ो, 4 करके पढ़ो, जो आपको आसान और बेहतर लगे आप वैसे पढ़ सकते हो। चाहे तो आप पूरी ईद की जो चांद रात होती है उसमें कभी भी पढ़ सकते हो, या ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद मगरिब से पहले पहले आप ये नमाज पढ़ सकते हैं। अब आप सुनिए कि ये नमाज आपको कैसे पढ़ना है और इस नमाज को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। नंबर 1, किताब जवाहिर खमसा में है, फरमाते हैं कि जो शख्स ईद की चांद रात में या ईद के दिन 8 रकात नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद 25 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़े, जिसको सूरह इखलास कहते हैं, और फिर पूरी 8 रकात पढ़ने के बाद तीसरा कलमा 70 मरतबा पढ़ना है, जो हम कहते हैं ना तीसरा कलमा तमजीद, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये तीसरा कलमा है, आपको आसानी से नेट पर मिल जाएगा, उसको देखकर आप 70 मरतबा ये पढ़ लें। फिर 70 मरतबा आप इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, यानी आपको इस तरह पढ़ना है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस तरह करके आप 70 मरतबा पढ़ लें। या 70 मरतबा आप ये भी पढ़ सकते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, आप ये पढ़ लें। और ये सब पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होगा, सबसे अहम बात तो यही है। तो फरमाते हैं कि जो इंसान ये नमाज पढ़ेगा उसकी हर जायज़ मकसद को अल्लाह ताला पूरी फरमाता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई जायज़ मकसद है, आपका कोई काम रुका हुआ है, तो आप ये नमाज पढ़ो और नमाज के पढ़ने के बाद आपको अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करना है। इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी जायज़ मकसद होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और इस नमाज की बरकत से आपका वो मकसद, आपका वो काम ज़रूर पूरा होगा। तो आपको ये नमाज ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको दूसरी नमाज के बारे में बताता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है, हर मर्द व औरत को ये नमाज ज़रूर पढ़ना चाहिए। फरमाते हैं कि जो शख्स ईद की चांद रात में या ईद के दिन, टाइम वही है, ठीक है, चांद रात में या ईद के दिन, फरमाते हैं कि जो शख्स ईद की चांद रात में या ईद की नमाज के बाद 4 रकात नफिल नमाज अपने घर में इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़े, तो अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देता है, जहन्नम यानी दोज़ख के 7 दरवाज़ों को बंद फरमा देता है, और वो बंदा उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो अपनी जगह, अपना घर, अपना मकाम जन्नत में ना देख ले। तो इस नमाज को पढ़ने से 3 बड़े फ़ायदे मिलते हैं। एक तो उस बंदे के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और वो बंदा जन्नत में दाखिल होता है, जन्नत में अपनी जगह भी देख लेता है, अपना मकाम भी देख लेता है। तो आपको क्या करना है कि ये नमाज अगर आप कोशिश करो, 8 रकात भी पढ़ सकते हो तो 8 भी पढ़ो, 4 रकात पढ़ सकते हो तो 4 भी पढ़ो। अब मैं आपको बताता हूँ कि नमाज की नियत कैसे करना है। अगर आप 2-2 करके पढ़ रहे हो तो इस तरह नियत करना है, नियत कि मैंने 2 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अगर आप 4 रकात करके पढ़ रहे हो तो इस तरह नियत करना, नियत कि मैंने 4 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। बाकी आपको नियत बांधने से लेकर सलाम फेरने तक बिल्कुल वैसे नमाज पढ़ना है जैसे हम 5 वक्तों में नमाज पढ़ते हैं। आपको जो भी सूरत याद है, अगर एक ही सूरत याद है तो भी आप ये नमाज पढ़ो, हर रकात में वही सूरत पढ़ो, आपकी नमाज हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह चांद रात में या आप ईद के दिन ये नमाज ज़रूर पढ़ेंगे। अपने घर वालों को भी बताइए, मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों को दिखाइए ताकि उन्हें भी ये चीज़ें मालूम हो सके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।